हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपिया के ऊपर, क्योंकि लपिया जो है अपना कंटेंट का कटोरा लेकर के कहाँ भागी है, ससुराल भागी है। इस गधेड़ी को अब ससुराल से बहुत प्यार हो गया है। ये जो करेगी ससुराल के करेगी, ससुराल के अलावा किसी के लिए नहीं करेगी। गधेड़ी, जब तुझे अपने ससुराल वासियों से इतना ही प्यार था, इतना ही प्यार है तुझे अपने ससुराल वासियों से, तो तू इन ससुराल वासियों को लात मार के क्यों भाग जाती है गधेड़ी। तेरी सासू अम्मा अंबाला गई थी तो तेरी प्रायोरिटी बनती थी ना कि तू अपनी सासू अम्मा को वहां महारानी बना के रखे। और ये थुक चट्टी जो है ये भाग गई थी कहाँ पे, दिल्ली बियाहे में। किसके, वो जो सिंगर आए थे, और वो सिंगर इन सबों को लत्ता का भाव नहीं दिए। उसको भी लग रहा होगा कि कहाँ से छपरी बुला लिए। वो बुलाया था कि चलो इस सबको फ्री में कार्टून बुलाते हैं, आएंगे सब नाचेंगे गाएंगे, लेकिन ये वहाँ जा करके ये सब तो उसका जो है छीछा लेदर कर दिए। बताइए, अरे तुमको क्या लगता है जी लपिया। हमको तो एक चीज़ और नहीं समझ में आता है लपिया कि तुम्हारा रातों रात नाक कैसे बढ़ गया जी, जो तुम्हारे नाक का छोटा पड़ गया है। सब लोग बोल रहे हैं कि तुमको लपुआ लपिया लपड़िया दिया था। अब हमें ना पता भैया कि तुम्हें लपुआ ने पीटा था, मारा था कि नहीं। ये ऑडियंस कह रही है, तुम्हारी ही ऑडियंस, कि जीजी दीदी आपके नहीं दिद्दू, आपके साथ में क्या हुआ। दिद्दू भैया किधर हैं दिद्दू। इन लोगों को नहीं पता कि भैया दीवार पकड़ के बैठे हैं। दोस्तों, लाइव आते रहेंगे समय समय पे। देखिए, वो गधेड़ा आधी रात को लाइव आता है ताकि आधी ऑडियंस क्या, मैक्सिमम ऑडियंस सो जाए। वो आधी रात में आता है ताकि उसको जो है आधी रात में अपनी बात बकबक बकबक करके, जब उसका फुल नशा हो जाता है ना, एकदम नशा जब उसके दिमाग पे चढ़ के नाचने लगता है, तब वो आता है लाइव और घड़ी दिखाता है कि 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, 4 बज रहा है। उस तरीके का वो सन की पागल है। और उसी पागल की ये पगलियाँ, और इसको लगता है कि इसके पति इसके देवता हैं। अरे तेरा पति तेरा देवता नहीं, लुक्खा है, समझी। आज भी जगत जी के लिए पागल है तेरा पति लुक्खा, समझी। आज भी उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार तो हमको दिखता ही नहीं है। आगे आने वाले समय में ऐसा होगा लपिया कि तू यहीं पे झपिया बजाती रह जाएगी, तेरा पति फुल मजे लेगा उधर। ठीक है। और हाँ, लपिया की बहन, लपिया अपनी बहन को कहाँ छोड़ी है, दिल्ली। और ये यहाँ पे क्या करने आई है, सिवान आई है। क्या करने, कंटेंट लेने, क्योंकि इसको पता है कि सिवान में ही कंटेंट है। लड़ाई झगड़ा रिएक्शन वालों से करेंगे, और फिर इसके बाद जो है एनिवर्सरी आ रही है, एनिवर्सरी की तैयारी होगी, खरीदारी होगी, सब कुछ होगा। तो एनिवर्सरी के नाम पे व्यूज ही व्यू, डॉलर ही डॉलर, क्योंकि इसको तो भूखमरी आ गई है। इसका पति जो है एकदम पागल हो चुका है। इसका पति के पास इतना ही पैसा होता तो चलता पोला वाला सिकड़ी पहनने जी, जिसको कि सब लोग नकली बोल रहा है। टूटी हुई गाड़ी में चलता खटारा। इसकी सफारी देखो, उससे नई नई अच्छी अच्छी गाड़ी तो इससे छोटे छोटे लोगों ने खरीद ली। लेकिन इस गधेड़े को क्या है, लोन पे लेकर के इसने घर बनवा लिया जैसे तैसे करके। अब धीरे धीरे लोन चुकता हुआ कि नहीं भगवान जाने। किचन इसका बन रहा था कि भाई बहुत खतरनाक किचन बन रहा है, और किचन के नाम पे क्या, झुनझुन्ना। तो इसके घर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो लपिया ने सोचा कि चलो भाई कंटेंट है तो कंटेंट से पैसा छापते हैं, नहीं तो ये गधेड़ी किसी की नहीं है। ये गधेड़ी अपने पति को बेचने वाली औरत है। इस गधेड़ी ने ही तो जगत जी को अपना पति बेचा था कि भाई चलो। सरिता जेठू के घर में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। सरिता जेठू ने बताया ना, बीच में लपुआ बैठा था, एक तरफ भी बैठी थी, एक तरफ भी। हाथों का गठबंधन हुआ और ये बोला गया कि भाई चलो व्यूज व्यू, डॉलर डॉलर खेलेंगे। तुम मेरी पत्नी, तुम मेरी वो, हम बनेंगे, तुम मेरी बन करके रहना, और ये पति पत्नी और वो वाला रिश्ता चलाएंगे। और वो के चक्कर में इसको दीदी बनाएंगे और डॉलर ही डॉलर छापेंगे। हाय रे हमारे दीदू, हाय रे हमारे दीदू करेंगे। और तुम भी लपिया मान गई कि डॉलर ही डॉलर होगा, घर पैसों से ही भरेगा, एकदम बढ़िया घर बनेगा चकाचक, पैसा ही पैसा, मजा आ जाएगा। है गधेड़ी। तो ये पैसे से जुदाई वाली पिक्चर देखी है ना दोस्तों आपने, सेम जुदाई वाली काम किया था लपिया ने। आप लोग लपिया को क्या समझते हैं, लपिया के साथ धोखा हुआ है जी। पत्नी को अपने पति का टच पता चल जाता है कि मेरा पति अभी क्या किस सोच में डूबा है। ये गधेड़ी जैसी औरत, जिसको कि ये इसका पति 1.5 साल से लापता है और इस गधेड़ी को पता नहीं। क्या पागल आप लोग समझें, पागल समझते हैं जी अपने आप को। ये जो आप लोगों को कहानी सुनाती वो सुनते जाते हैं। इस गधेड़ी ने तो खुद अपने पति को बेचा था।
जिस तरीके से आज बहन को बेच रही है, बहन इसकी जो है अपना जो क्या बोलते हैं चिटोइया है, उसका पति इसकी बहन की बीमारी बेच रहा है यूट्यूब पे सरेआम। और उसको ये नहीं पता कि ये कुंवारी लड़की है, इसको कल के डेट में पराये घर में जाना है, इसका शादी ब्याह करना है, तो शादी ब्याह करने में दिक्कत आएगी। तो जब दिक्कत आएगी तो फिर क्यों दिक्कत का काम करना। लेकिन इन सब गधेड़ों को करना ही करना है, पैसा कहीं से भी आए, चाहे भले मान मर्यादा खत्म हो जाए। तो ये तो वही है पागल औरत, इसको क्या ही हम क्या ही करें। खेते में कब रोने जाओगी हैं गधेड़ी, कब खेते में रोने जाओगी। पढ़ने लिखने ये भाग कर घर से गई थी क्या करने, पढ़ने। बड़का पढ़ाकू विमान बनी थी, जनता को कोरोना के टाइम में पागल कर दिया था इसने कि हम पढ़ने आए हैं, पढ़ने आए हैं। गधेड़ी फिजियोथेरेपिस्ट के अंग्रेजी तक नहीं बोल पाएगी भर्राटा, जली है पढ़ने गधेड़ी। हर समय इसने ऑडियंस को सी बनाया है, हर समय इसने ऑडियंस का चुटिया काटा है, हर समय ऑडियंस को इसने जो है अपना भोला मासूम, आप तो इसको खूंखार की श्रेणी में ऑडियंस जो है जगह दे दी। इसके कमेंट सेक्शन में देखो गालियों की बौछार, इतनी खतरनाक गालियां, ये कमाया है। और लपुआ को भ्रम है कि लपिया लपुआ की जोड़ी जो है बहुत रियल जोड़ी है, शुद्ध जोड़ी है, पता नहीं कौन कौन सी जोड़ी है। मेरी नज़र में तुम लोगों की जोड़ी नील बटे सन्नाटा है, समझे। और ये लपिया सासू अम्मा, यही सासू अम्मा थी, चीर देंगू फाड़ दूंगी सासू अम्मा, बीच में से चीर दूंगी। कौन सा मुंह लेकर के आती है रे लपिया। एक बहन है जो बीमार है, इस गधेड़ी को उस बहन की बीमारी में साथ नहीं देना है। इस गधेड़ी को यहाँ आकर के क्या करना है, हाँ हमारे घर में मुंह सहक दिया है, उसका लेड़ी साफ करना है। हमारा बेड सफ़ेद सफ़ेद है ना, इस पे बहुत लेड़ी का दागी पड़ जाता है। यहाँ पे आई है ससुरारी में लेड़ी साफ करने, इसको जो है अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती, ये आई है लेडी साफ करने यहाँ पे पागल औरत। और आजकल इसको कुकुरी से बहुत प्यार है। पहले बताइए ये सब नाम भी पता नहीं क्या क्या रखते हैं। इसके चैनल पे थंबनेल में हमने देखा कुकुरी लिखा है, कुकुरी से मिलने बेंगलोर जा रहे हैं। तो नाम भी तो इसका अतरंगी जैसे अपने हैं, उसी तरीके से बच्चे का नाम भी कुकुरी रखती है। तो इस लपिया को आप कितना भी समझा लीजिए, ये गधेड़ी थी है और रहेगी, क्योंकि इसने इस कंट्रोवर्सी में नहीं, इसने अपने पति को 1.5 साल से बेचा हुआ है। और आज के डेट में आपको पता है दोस्तों, आज के डेट में यूट्यूब पे कोई बचा नहीं है जो इसके पति को खरीद सके, इसलिए ये गधेड़ी बेच नहीं रही है, कोई है ही नहीं खरीदार। नहीं तो इसने ये आज भी अपने पति को बेचे और डॉलर कमाए, व्यूज कमाए, उसका पति उसको बहन बनाए, घूमे फिरे मौज करे, इसको फर्क नहीं है, क्योंकि ये अपने पति की भी नहीं है। ये गधेड़ी अपने जन्म दिए हुए माँ बाप की नहीं है, अपने शादी किए हुए पति की नहीं है, अपने सास ससुर की नहीं है, अपने ननद नंदोई की नहीं है, अपने देवरान जेठान किसी की नहीं है। ये सिर्फ अपने शरीर की है और रील्स और वीडियो की है, और किसी की नहीं है। तो इस जैसी औरतें, आपको क्या लगता है इसको ट्रोल करने की ज़रूरत है जी? ये अपने आप में ख़त्म औरत है, इसको ट्रोल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये हर एक चीज़ में खाली लोगों को कॉपी करती है, खाली उसको दूसरे की तरह नाचना है, दूसरे की तरह गाना है, दूसरे की तरह ठेलिया बनना है, दूसरे की तरह जो है इसको दिखना है। चाहे पति इसको, सोचिए कि इसका पति इसको लेकर के विदेश भी नहीं गया, ये इसकी वैल्यू है। कम से कम तुझे होटल में तो रख देता तेरा पति, जो होटल लिया है 20,000 रुपये पर डे का, उसमें तुझे रख देता, तू सोती उसी में, वो अपना जाता मीटिंग वीटिंग करने। ये तेरी औकात है कि तू को उस घर में डोरमैट ही बना के रखा और जिंदगी भर तू डोरमैट ही रहेगी। लपिया लफंडर। आज के समय में तेरे जो है ना क्या बोलते हैं, तेरी बहन चिटोया के लिए मुद्दा बनी हुई है और तुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने कहा ना, जो इंसान अपनी पति को बेच सकती है वो कुछ भी बेच सकती है। अरे गधेड़ी को पता नहीं कौन, दीदू बच्चा करो ना, दीदू बच्चा, अरे भाड़ में जाए इसका बच्चा। एक लपुआ झेला नहीं जा रहा है, पपुआ को पता नहीं कौन झेलेगा। इसके बच्चा होने ना होने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोगों को फर्क पड़ता है जी? इसके बच्चा हो ना हो, इसके घर में खाना बने ना बने, हम लोग तो खाली सबके मजे लेने आते हैं। और रिएक्शन में तो हमारा ना गिनना भैया, हम रिएक्शन ना देते। बढ़िया ही। और तुम लोगों को तो हम कभी तुम लोगों का हैशटैग ही नहीं लगाते, पूरी वीडियो का रिकॉर्ड निकाल लो मेरा।
कभी मैंने हैशटैग लगाया हो। ये है रॉ वीडियो, रॉ। मैं शुरू में अपना कैमरा टच करती हूँ और आखिरी में कैमरा ऑफ करती हूँ, इतना रॉ वीडियो है, समझी। क्योंकि तुम लोगों के ऊपर कौन दिमाग खर्चा करेगा जी। और हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर कुछ कर सकती है ना लपिया, तो अपने लिए कम से कम अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर। गधेड़ी कब तक पति को बेच करके खाएगी। खाना भी क्या है। और लपिया की औकात, भाई साहब मेरे पैर में झुनझुनी आ गया। लपिया की जो औकात है, लपिया का पति बोलता है कि ये डेली का 1-1.5 लाख रुपया कमा ले रहा है, ठीक है। और ये गधेड़ी पूरे स्टेशन पे, वो जो लड़का था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, विशाल जिसका कैमरामैन है, वो विशाल को भूख लगी थी और इस गधेड़ी को भी भूख लगी थी, लेकिन ये गधेड़ी पूरे 3 घंटे उस हवाई अड्डे पे बैठी रहती है, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे। लेकिन ये गधेड़ी जो है कुछ भी खाना नहीं ले आती है उस एयरपोर्ट से खरीद करके। कुछ तो मिलता होगा ना। कर ये मेरे पास पानी है, उसी से काम। सोचिए, ये गधेड़ी है, चुरचुर भुजिया खाने वाले। तो ये सब पेट काट करके ही पैसे जमा किए हैं भाई साहब। एक समय में चलती बाजार थी। कोरोना में जिसने अपनी वीडियो बनाई, कोरोना में लोगों को मिलियंस में व्यूज आ जाते थे, चैनल ऐसे रॉकेट की तरह उड़ता था, क्योंकि सारे लोग खाली बैठे थे और सब लोग एक दूसरे की, यही उसके पास काम ही था और कोई काम ही नहीं था। सब लोग एक दूसरे की वीडियो देखते थे। हम लोग जैसे लोग तो हलवाई बन गए थे घर में, हर दिन खाना। वैसे हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोगों की जैसे रोज की दिनचर्या वैसे यही दिनचर्या। लेकिन जो फ्लैट में रहते, मतलब जो शहर में रहते हैं, जो अपना काम नहीं कर सकते थे, जो पूरी तरीके से क्वारंटाइन हो गए थे, मतलब क्या बोलते हैं, कैद हो गए थे, वो सारे लोग जो है ना इन सब गधेड़ों की वीडियो देख रहे थे। और उसी समय में इन सबों को व्यूज आ गया, चैनल इन सबों का वायरल हो गया, पैसे कमा लिए। तो इन सबों को लगा कि ये सब पूरी ज़िंदगी यूट्यूब पे राज करेंगे। आगे आने वाले समय में 1-2 साल बाद तुम लोग विलुप्त हो जाओगी। क्योंकि हम लोगों का पूरा, मेरा तो पूरा दिमाग है कि भाई नए नए ब्लॉगरों को ऊपर ले आओ, जो नए नए चैनल बना रहे हैं ब्लॉगिंग के। क्योंकि जब तक नए को नहीं देखेंगे ना, तो ये पुराने, बाइकआउट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक हम जनता के सामने नए प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। तो इन गधेड़ों को का ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, बस थोड़ा सा और बचा है। जैसे कहते हैं ना कि बस थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। क्या ही, अब तुझे क्या लगता है, अब लपिया के जैसे घर वाले हैं, ये नए नए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2-4 लोगों के या 10 लोगों के वीडियो बना देने से तुम लोगों की पॉपुलैरिटी कायम रहेगी? तुम लोग पूरा ये जो जगत जीजी वाला, क्या बोलते हैं, जगत जीजी वाला कंट्रोवर्सी है ना, इसमें तुम लोग इतना गंदी तरीके से ट्रोल हो चुके हो ना कि अब ऑडियंस का प्यार मिलना मतलब मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, जो कि इस जन्म में तो अब नहीं ही मिलेगा। अगर कोई नया आ रहा होगा ना तुम लोगों के चैनल पे, तो वो तुम लोगों के हरकतों से वाकिफ नहीं होगा। और हमको तो लगता है कि जो नए आ रहे हैं ना, वही तुम लोगों को व्यूज़ दे रहे हैं। पुराने वाले तो तुम लोगों को सब्सक्राइब करके छोड़ दिए हैं, वो तो तुम लोगों को देखने ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, इनको हर एक समय पे मुद्दा मिलता रहेगा। आज तुम्हारा, कल किसी और का, परसों किसी और का, नरसों किसी और का, तरसों किसी और का। अभी हम लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, 4 दिन तुम लोगों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, 4 दिन बाद हम लोग तुम लोगों को छोड़ देंगे, फिर दूसरे के ऊपर वीडियो बनाएंगे, समझी। तो इस भ्रम में मत रहो, सरकार सबकी बदलती है। आगे आने वाले समय में तुम लोगों की सरकार खत्म। ये हम नहीं करेंगे, मतलब हम जैसे लोग नहीं करेंगे, तुम्हारी ऑडियंस ही कर देगी, समझी। और जिस तरीके से तुम्हारा पति सिखा रहा था ना रिपोर्ट मारना, उस तरीके से तुम लोगों को पता है, जो तुम्हारे दुश्मन है ना यूट्यूब पे, जो तुम लोगों को नापसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात तो तुम लोगों के सबसे बड़े दुश्मन तो जगत जीजी के सब्सक्राइबर हैं। सोचो, जगत जीजी के सब्सक्राइबर तुम लोगों से ज़्यादा हैं, उसके व्यूज भी तुम लोगों से ज़्यादा हैं। मतलब तुम जो है अगर दिन के 4 वीडियो डाल रही हो, तब तुमको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज मिल रहे हैं। लेकिन जगतिया के तो एक ही वीडियो पे तुमसे ज़्यादा ही व्यूज आ जा रहे हैं। तो तुम सोचो, उसके पास ह्यूज ऑडियंस है, और अगर उसकी ऑडियंस तुम्हारे चैनल पे रिपोर्ट मारना शुरू कर दी, तो तुम लोग कहाँ, किस कोने में जाओगे?
तुम्हारे पति ने बोला था ना कि उसके चैनल को ख़त्म करने के लिए उससे कोई बड़ा चैनल होना चाहिए, तो तुम ही लोगों के ग्रुप में, और सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी जो जगत जी है उसके चैनल पे तुम लोगों से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस भ्रम में ना रहो, समझे बाज फैमिली, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों ने कभी सोची नहीं होगी कि इतना तुम लोगों का बैंड बज सकता है या फिर इतना तुम लोगों को कोई हेट दे सकता है। आज के डेट में देखो, आज के डेट में देखो, एक पागल हुआ पड़ा है तुम्हारा पति, एक पागल हुआ पड़ा है तुम्हारा देवर, और एक पागल हुआ पड़ा है तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग। तो थोड़ा माथा दिमाग खोलो, अभी से भी जिंदगी में बहुत कुछ है, नहीं तो फिर आगे आने वाले टाइम में भाई साहब खत्म, सब कुछ खत्म। और टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, अपडेट बहुत सारे यूट्यूब पे आ रहे हैं, देख रही हो कितने सारे अपडेट आ रहे हैं। सारी चीज़ें अंग्रेजी में हो जा रही हैं, टाइटल थंबनेल अंग्रेजी में हो जा रहा है, यहाँ तक कि वॉइस भी अंग्रेजी में हो जा रही है, फिल्टर हो जा रहे हैं, मैसेज फिल्टर हो जा रहे हैं, वीडियो फिल्टर हो जा रहे हैं। तुम सोचो एक टाइम आने के बाद वीडियो फिल्टर होने लगेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन चैनल वालों में से मेरी वीडियो फिल्टर हो गई, ठीक, मेरी वीडियो फिल्टर हो गई, और रिएक्शन वालों को, यूट्यूब वालों को लगा कि भाई इसकी वीडियो सही नहीं है, ठीक है, इसकी वीडियो में बहुत तू तड़ाक ये गाली गलौज है, इसकी वीडियो फिल्टर कर देते हैं। वो मेरी वीडियो फिल्टर कर दिया, तो मैं क्या करूँगी, अगले दिन से अच्छी वीडियो बना दूंगी तेरे ऊपर। लेकिन तेरी वीडियो फिल्टर हुई तो क्या होगा लप्पी, तू सोच। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। कभी टेक चैनल को देखा करना, मैं देखती हूँ टेक चैनल, मुझे बड़ा मजा आता है, समझी। तुम सबों का भविष्य खतरे में है। तुम हम लोगों को दाल रोटी का छोड़ दो, पहले अपने चुरचुर भुजिया का इंतजाम करो, समझी। हम तो वैसे भी गांव में रहते हैं, गांव में अपनी खेती बाड़ी मस्त मजा लेते हैं। इन सब तुम लोगों को यूट्यूब पे तो खाली ऐसे धोंगारने चले आते हैं। और वैसे तुम्हारे और तुम्हारे पति और जगत जीजी का रिलेशन का मेरे पास नहीं आया होता ना, तो मेरे को लेना देना ही नहीं था। लेकिन अब मज़ा आ रहा है तुम लोगों से बातें कर करके, क्योंकि अगर आप किसी के सामने कुछ बोलो और सामने वाला भी प्रतिकार करता है ना, तो मज़ा आता है आर्गूमेंट करने में, बस वही मज़ा आ रहा है। रिएक्शन मेरे बस की ना है बाबा, मैं ना देती रिएक्शन फिएक्शन। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, समझी लप्पी। अभी सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय। मेरा मेन टारगेट है मीशू का ब्रांड, और मीशू का ब्रांड तेरा कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, पर जाना चाहिए, पर जाएगा।